नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में बनने वाले विशेष धन योगों के विषय में चर्चा करेंगे। हम अपनी कुंडली में आसानी से ये चेक कर पाएंगे कि हमारी कुंडली में धन के विशेष योग अथवा सामान्य योग बन रहे हैं अथवा नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनका ध्यान हमें रखना आवश्यक होता है। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। ज्योतिषीय सूत्रों पर चर्चा करने के पहले एक बार हम संक्षिप्त में भावों को समझ लेते हैं। इसके पश्चात हम धनयोग से संबंधित सूत्रों पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, कुंडली में ये पहला वाला भाव इसे लग्न भाव कहा जाता है। ठीक, चाहे राशि का अंक यहाँ पर जो भी लिखा हो। ये दूसरा वाला भाव इसे आपका धन भाव कहा जाएगा। तीसरा वाला भाव ये पराक्रम भाव होगा। चौथा भाव इसे हम सुख भाव के नाम से जानते हैं। पांचवा भाव संतान भाव कहलाता है। ये छठा वाला भाव रोग ऋण रिपु भाव कहा जाता है। यह सप्तम भाव जिसे दाम्पत्य जीवन का भाव भी कहा जाता है। आठवां भाव रंध्र भाव जिसके नाम से इसे जाना जाता है। 9 नंबर जहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर ये आपका भाग्य भाव कहलाता है। जहाँ पर मैंने 10 लिखा है ये आपका कर्म भाव कहलाता है। जहाँ पर 11 नंबर का अंक मैंने लिखा है ये आपका लाभ भाव कहलाता है। और ये 12 नंबर का अंक जहाँ पर मैंने लिखा ये आपका व्यय भाव कहलाता है। अब एक बार इनके मालिकों को समझ लें, इसके पश्चात हम इनके सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कुंडली के भावों को समझा। अब समझ लेते हैं कि राशि का अंक जो लिखा है उसके मालिक कौन कौन से होते हैं, ताकि हमें ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा करने में आसानी हो। ध्यान रखें, अगर किसी भी भाव में 1 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है मेष राशि है। 8 नंबर का अंक लिखा है इसका मतलब है वृश्चिक राशि है और इसका स्वामी जो है वो मंगल ग्रह होगा। अगर 2 नंबर का अंक लिखा है तो तुला राशि है, वृष राशि है। और 7 नंबर का अंक लिखा है तो तुला राशि है और उसका जो मालिक ग्रह होगा वो शुक्र ग्रह होगा। ध्यान रखें, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, अगर आप पहले से जानते हैं तब भी आप इन्हें कृपया एक बार समझ लीजिएगा। अगर जो नहीं जानते उनके लिए तो बिल्कुल ये नई चीज़ होगी। अगर 3 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मिथुन राशि है। और 6 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है वहाँ कन्या राशि होगी और इसका जो मालिक ग्रह होगा वो बुध ग्रह होगा। अगर किसी खाने में मान लीजिए कि 5 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि सिंह राशि है और इसका जो मालिक ग्रह हुआ वो आपका सूर्य होगा। कहीं पर अगर 4 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कर्क राशि और इसका मालिक ग्रह जो है चंद्रमा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं 10 नंबर का अंक लिखा है अथवा 11 नंबर का अंक लिखा है, 10 नंबर का अंक लिखा मकर राशि, 11 नंबर का अंक लिखा है कुंभ राशि होगी और इसका जो मालिक ग्रह होगा वो शनि ग्रह होगा। इसके अलावा 9 नंबर का अंक लिखा है तो धनु राशि और 12 नंबर का अंक लिखा है तो मीन राशि, इसका मालिक ग्रह जो होगा वो गुरु ग्रह होगा। आइए अब सूत्रों पर विचार करते हैं। ज्योतिष का आज का हमारा पहला सूत्र यह है कि यदि लग्न जो है लग्न भाव का मालिक लग्न में ही बैठा हो, यानी लग्नेश जो है वो आपका लग्नेश अपने स्थान पर बैठा हो और धनेश जो भी आपका धनेश है धनेश आपका धन भाव में ही बैठा हो और लाभेश अगर लाभ भाव में ही बैठा हो, यानी तीनों ग्रह धनेश धन भाव में, लाभेश लाभ भाव में और लग्नेश लग्न भाव में ही बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में विशेष धन योग निर्मित होता है। अब यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि लग्न कौन सा है, जो भी आपका लग्न है तो वो लग्न का मालिक लग्न में, धनेश यानी धन भाव का मालिक धन भाव में और लाभ भाव का मालिक लाभ भाव में बैठा है तो विशेष धन योग निर्मित होता है। अब कितनी मात्रा में इसका बेनिफिट्स मिलेगा ये निर्भर करेगा कि लग्नेश का बल क्या है और क्या लग्नेश की धनेश और लाभेश से तात्कालिक मित्रता है या नहीं, ये आपको चेक करना है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। धन योग से संबंधित विशेष ज्योतिष सूत्र दूसरा आज का हमारा यह है कि यदि धन भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक लग्न में आकर बैठ जाता है तो भी विशेष धन योग निर्मित होता है, विशेष धन योग बनता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली है तो धनेश हमारा शुक्र हुआ और लाभेश हमारा शनि ग्रह हुआ। तो यानी शुक्र और शनि दोनों इस कुंडली में अगर केंद्र में बैठ जाएं, यानी लग्न भाव में बैठ जाएं, तो विशेष धन योग निर्मित होता है। आपको केवल लग्नेश का बल चेक करना है और साथ साथ तात्कालिक मित्रता चेक करनी है। अगर तात्कालिक मित्रता में लग्नेश के दोनों मित्र हुए तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल इसका बेनिफिट्स आपको
प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? लाभेश की या फिर धनेश की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में इस प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। धन योग से संबंधित हमारा आज का तीसरा सूत्र यह है कि यदि धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, ठीक है, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव से और नवम भाव से संबंध बना ले, धनेश का यानी पंचमेश से या नवमेश से, और लाभेश का पंचमेश से या फिर भाग्येश से संबंध स्थापित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विशेष धन योग निर्मित होता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि धनेश का और लाभेश का पंचमेश से या नवमेश से संबंध स्थापित हो जाए तो विशेष धन योग का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर धनेश का जो है पंचमेश से भी संबंध हो जाए या फिर नवेश से हो जाए, या फिर आपका लाभेश का पंचमेश से संबंध हो सकता है या नवेश भाग्येश से संबंध हो सकता है, अथवा दोनों का संबंध जो है धनेश का या लाभेश का पंचमेश से या भाग्येश से संबंध स्थापित हो जाए तो विशेष धन योग के निर्माण होते हैं। धन योग से संबंधित ज्योतिष का आज का हमारा अगला सूत्र यह है कि यदि धन के कारक ग्रह बृहस्पति का, ध्यान रखें बृहस्पति जो है धन का कारक माना गया, कारक ग्रह माना गया है, तो धन के कारक ग्रह बृहस्पति का यदि आपकी लग्न कुंडली में जो भी आपका धनेश है उससे उसका संबंध हो जाए या फिर बुध से उसका संबंध हो जाए तो धन के योग निर्मित होते हैं। सामान्य धन के योग निर्मित होते हैं, विशेष धन की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बृहस्पति का अगर धनेश से संबंध स्थापित हो जाए अथवा बृहस्पति का बुध से संबंध स्थापित हो जाए तब धन योग निर्मित होते हैं। उदाहरण के द्वारा इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली में धनेश आपका शुक्र ग्रह हुआ, तो अब ये शुक्र ग्रह का कहीं से भी, या शुक्र जो है गुरु ग्रह के साथ बैठ जाए या गुरु अथवा शुक्र का दृष्टि संबंध हो जाए एक बात, या फिर गुरु बुध के साथ बैठ जाए, कारक ग्रह बनकर ध्यान रहे, लेकिन बुध और गुरु में जो तात्कालिक मित्रता होना जरूरी है, तो गुरु और बुध का दृष्टि संबंध हो जाए या संबंध हो जाए या आप साथ में बैठ जाए या दृष्टि संबंध हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है धन के योग निर्मित होते हैं। हालांकि सारी बातों पर विचार करना जरूरी है कि आपको तात्कालिक मित्रता चेक करनी होगी, लग्नेश का बल और लग्नेश से भी इनकी मित्रता चेक करनी होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम सामान्य सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। धन योग से संबंधित हमारा अगला सूत्र आज का यह है कि यदि दूसरे घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए और पांचवें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, यानी आपस में ये स्थान परिवर्तित कर ले, दूसरे घर का स्वामी पंचम भाव में आकर बैठ जाए और पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में आकर जाकर बैठ जाए, तब भी धन योग निर्मित होता है। अगले सूत्र पर अब विचार करते हैं। धन योग से संबंधित हमारा आज का अगला सूत्र यह है कि यदि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में और लाभ भाव का स्वामी धन भाव में आकर बैठ जाए, यानी धनेश का लाभेश से स्थान परिवर्तन हो जाए और लाभेश का धनेश से स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी आपस में दोनों ग्रह एक्सचेंज हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी धन योग निर्मित होता है। धन योग से संबंधित आज का और महत्वपूर्ण सूत्र हमारा यह है कि यदि कुंडली में पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठ जाए और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठ जाए, यानी पंचमेश की स्थिति पे ही बैठा हो और नवमेश अपने ही घर में बैठा हो, यानी दोनों घरों के स्वामी अपने ही घर में बैठे हों, तो ये विशेष धन योग निर्मित करने में मदद करते हैं या विशेष धन योग निर्मित इनसे होता है। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।